की, बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। अनसुईया के पद गई सीता, मिले बहो ऋषशील विनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीतलवती और विनम्र सिर सीता जी अनसुईया जी अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। काहरिष वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उनसे ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहराए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनसे उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगीं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानि भरता वै देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं, सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। जैसे आज कल की स्त्रियां हैं, कहती है अरे बीमार पड़ती हैं, लंगड़ा, अरे ऐसे न दे दो रोटी पानी खा लेंगे, ध्यान नहीं देती हैं। जैसे तो वृद्ध धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखि हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति हैं। समय की परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए स्त्रियों को। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। आजकल कलयुग भाई चल रहा है तो स्त्री 100 में एक ऐसी होंगी जो नहीं तो कोई आया। नज़रों का पर्दा होता है आजकल शहरों में। देखो जैसे बहुत लोग हैं कि मतलब बस दुपट्टा और मैक्सी में रहती हैं, पर नज़रों का पर्दा रखें। नज़रें जो हैं मतलब ये माता पिता भृत्य मित्र हितकारी, भ्राता पिता मित्र हितकारी, आपद काल परखि हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर के अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जगपति व्रताचारी विधियाँ, वेद पुराण संत सब कहाएं।
उत्तम के यश बस मन माहे, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं होगा। इसका अर्थ है, माध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। माध्यम प्रकार की जो है वो भ्राता, दूसरे पति को भ्राता पिता पुत्र के समान देखती हैं। देखना चाहिए, मतलब देखती नहीं है पर देखना चाहिए, रामायण ये कहती है। धर्म विचार समुझ कुल रहाए, सो निकृष्ट त्रिश्रुत यश कहाई। माध्यम श्रेणी पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को यह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय तेरा जोए, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरत करे, रो रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाए, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहाई। क्षरवण के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टता कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, यह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, पति कह रहा ऐसा मत करो काम, वो कहे नहीं मैं ऐसा ही करूँगी, अरे रहने दो मान जाओ, नहीं समझती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं, भरी जवानी में विधवा हो जाती। जैसे साल भर शादी के हुए कहते पति मर गया, अरे पिछले जन्मों का आपका पाप है तभी तो मर गया। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। सहज अपावन नारी पति सेवत, शुभ गति लहाए। जसु गावत श्रुति चारि, अजह तुलसी का हरे प्रिय। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करें। तो ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह
पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता चरण सिरुनावा। तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुझसे कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो सब फ़ोन में देख देख के करे। अगर मैं इसका पूरा अर्थ जो है बताऊंगा तो संक्षेप में ही बता पाऊंगा जैसे, और ऐसे है पूरा आपको समझा देते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजो जनने हो। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन कादी, चाहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्व देवता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव विहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा, शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहाओ जाहो अब स्वामी, कहाओ नाथ तुम अंतर जामी। भगवान होकर भी ऋषियों से क्या कहते हैं, केहि विधि कहाओ जाहु अब स्वामी, कहाओ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो गया है। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत शीसा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समोहते, नर भगति अनुपम पावहे। रघुवीर चरित पुनीत निश दिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है।
शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मोल, सादर सुनय जतिन पर राम रहें अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं और उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस रामय भजैत चतुर नर। यह कठिन काल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वही चतुर नर हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। मुनि पद कमल नाई कर शीशा, चले बनहि सुर नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच सिर सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरि घट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत हे रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। जाते हैं, रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत रुचिर रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी होकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कोमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जाते रहे ओ बिरंच के धामा, सुने श्रवण बनाई है रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु, हे रघुवीर, हे शंकर जी मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन महीना, कीन
कीन्ही कृपा जानी जन दीन्हा। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोह निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगे रहा देन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तन त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसास नहीं है। हे भक्त मान चोर, ऐसा करके अपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम न चला जाऊं। जोग जाग्य जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु का दे भगति बरलीन्हा। यही विधि सरल चिमुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले मैं भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जाकर बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत शीशा। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम वेद भगति बर लयो। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विषेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि शेष सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्त समोह देख रघुराया, पूछी मुनि न लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप समदर्शी हैं, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। या सुनते श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुण के आंसू भर आए। निश्चरहीन करहु महे, भुज उठाई पन केन। सकल मुनिन के आश्रमय, जाहि जाहि सुख देन। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत शीसा। श्री राम जी ने भुजा उठाकर
प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि अजनावत शीसा मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम श्रुति क्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपन हो आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आवगन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करी है दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से गीता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। साहित्य अनुज मोहि राम गोसाई मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस द्रह नाहि भगति बिरति न ज्ञान मन माहे। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया है भंडार प्रभु की एक बान है कि किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुए हैं सुफल आज मम लोचन देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहे न जाए कछु दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण कर आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, कहा आहा भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निगमन है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु विदिशा पंथ नहीं सूझा को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। कबहु क फिर पाछे पुन जाए कबहु क नृत्य करें गुण गाई। उन्हें दिशा विदिश दिशाएं और उनके कोण आदि रास्ता कुछ भी नहीं है। सूझ रहा है मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ या भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते। जैसे भैया हमारे वहाँ से कोई प्लान नहीं बनाते हैं और एकदम प्लान बताओ, यहाँ दो टायर मतलब पंचर हो गए और यहाँ आते आते फिर बन भी गए और यहाँ भी आ गए, मतलब भांडीर बन में। राधा रानी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा प्रेम पूर्वक। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि मग माज चल होई बेसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए देख दशा निज जन मन भाई।
मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मनि फनि बर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता सहित अनुज सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने अपने सपने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि अजनावत सीसा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की।